हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा अतीत का पहला अध्याय जिसका नाम है मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं। मध्यकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। इतिहास को प्राय 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। अतः प्राचीन काल आधुनिक काल के बीच के युग को मध्यकाल कहते हैं। तो मध्यकाल किसे कहते हैं? ये प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का जो समय होता है उसे हम मध्यकाल कहते हैं। भारत में 8वीं शताब्दी से आरंभ हुआ और 18वीं शताब्दी तक चला। 8वीं शताब्दी को प्राचीन काल का अंत और मध्यकाल का आरंभ भी माना जाता है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं मध्यकाल में राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक बदलाव कैसे हुए हैं। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के पश्चात देश विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन राज्यों पर अधिकतर राजपूतों ने शासन किया था। तो देश के अधिकतर राज्य पे किसने शासन किया था? तो राजपूतों ने शासन किया था। मध्यकाल के दौरान भारत ब्रह्म विश्व के संपर्क में आया। ये संपर्क अधिकतर अरब, ट्रंक, मंगोल, चीनी और यूरोपवासियों से थे। अब हम जानते हैं अरब विजय के बारे में कि अरब की विजय 7वीं सदी के एक नए धर्म इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। इस धर्म ने अरब वासियों को एकजुट कर दिया। जब इस्लाम धर्म अरब वासियों के बीच में आया तो उसने क्या किया? अरब के लोगों को एकजुट कर दिया तथा अरब एक शक्तिशाली राजनीति शक्ति के रूप में उभरा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद थे। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। ठीक है, इनकी धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ है। मोहम्मद साहब के बाद अरबों और खलीफाओं ने राज्य किया। अबू बकर, उमर, फारूक, उस्मान और हज़रत अली पहली बार खलीफा थे। अरबों ने ड्रांच, सीरिया, लेबनान और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भागों पर कब्जा कर लिया था। 18वीं सदी में भारत के सिंध से लेकर यूरोप में स्पेन तक अरबों का शासन फैल गया। इन लोगों ने विभिन्न देशों से ज्ञान प्राप्त कर उनका विकास किया। अरब वासियों ने विभिन्न सभ्यताओं, विशेषकर ग्रीक, पर्शियन तथा भारतीय सभ्यताओं के बौद्धिक तथा वैज्ञानिक परंपराओं को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब सभ्यता कई शताब्दी तक विश्व की अग्रणी सभ्यता रही। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म को भारत में हज़रत मोहम्मद साहब लेकर के आए थे और उन्हीं ने इसका प्रचार प्रसार भी किया था। और इस्लाम धर्म की जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम कुरान शरीफ है। भारत में अरब वासियों ने विभिन्न प्रकार से भारत में आकर के अरब केवल दूसरी जगहों को जीतने के लिए ही नहीं बल्कि इस्लाम के प्रचार तथा अपना व्यापार वाणिज्य फैलाने के लिए भी एक बड़े हिस्से पे अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस्लाम धर्म के लोग क्या करना चाहते थे? तो वो लोग भारत में अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करके व्यापार और वाणिज्य फैलाने के लिए एक बड़े हिस्से पे राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहते थे।
उसके बाद है तुर्क। तुर्क के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो सन 1050 ईस्वी में तुर्कों ने तुगलीर बेग के आधिपत्य में बगदाद पर कब्जा किया। तुर्की खलीफाओं को इस्लाम के धार्मिक प्रसार की तरह सम्मान देते थे। खलीफाओं ने तुगरील बेग को सुल्तान की नई उपाधि दी। उन्होंने मजबूत सेना बनाई। तुर्कों ने क्या किया कि बगदाद पे कब्जा किए और इस्लाम धर्म के प्रधान की तरह सम्मान करते थे और खलीफाओं को सुल्तान का एक नई उपाधि दी गई, जिसे उन्होंने एक मजबूत सेना भी बनाई थी। 1400 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध तथा तुर्कों ने अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग पर शासन किया। उन्होंने ओटोमान प्रशासनिक स्थापित किया। सन 1453 ईस्वी में उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता, जो रोम का सबसे बड़ा शहर। उन्होंने प्राचीन समय में इसे दूसरा नाम इस्तांबुल दिया। उन्होंने क्या किया था कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो रोम का सबसे बड़ा शहर माना जाता था, उसको जीता तुर्क ने और उसका नाम बदल करके बाद में इस्तांबुल रख दिया। ओटोमान साम्राज्य जब अपनी चरण सीमा पे था, उसने तुर्की के अतिरिक्त सीरिया, अरब और मिस्र पर नियंत्रण किया था।